Good morning, students. Today we are continue to our last topic of this chapter, that is the Mendel's law of inheritance. Why we say that the last topic of this chapter? Because in this year board examination syllabus of only heredity, not an evolution. ठीक है? If you are interested, then I'm continue the evolution points, and otherwise that is the syllabus. ओके, तो हेरिडिटी तक ही आपके बोर्ड एग्जाम में आना है, इसलिए ये लास्ट टॉपिक है आपका सिलेबस का। इसके बाद हम न्यू चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो व्हाट इज़ द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? Mendel's developed three laws of inheritance. These laws are rediscovered by the three scientists. जो मेंडल्स थे, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को साइंटिफिकली प्रूफ नहीं किया जा सका। मतलब मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट को किसी भी पत्रिका में, मतलब देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे प्रूफ होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट बेटा प्रूफ होते हैं किसी न किसी पत्रिका है या किसी न किसी पब्लिकेशंस के थ्रू उसको प्रिंट कराया जाता है, जिसको सारे साइंटिस्ट वेरीफाई करते हैं। लेकिन मेंडल्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इनके एक्सपेरिमेंट को जो प्रूफ किया साइंटिफिकली, जिन्होंने पब्लिश्ड कराया, वो थ्री साइंटिस्ट थे। इसी वजह से यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है रीडिस्कवर्ड बाय थ्री साइंटिस्ट, डी वेरिस, कॉरेंस एंड टी मार्क इन 19 इंडिपेंडेंटली। मतलब ये तो थ्री साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक साथ कोलैप्स करके कोई भी प्रैक्टिकल नहीं किया। ये सभी अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट थे और इंडिविजुअली अपने खुद के प्रैक्टिकल को इन्होंने वेरीफाई किया था। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज करेक्टरिस्टिक इज स्पेशली इस्टेब्लिश्ड नाउ इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल प्लांट एंड द एनिमल इंक्लूडिंग मैन। इट्स मीन्स कि जितने भी इनहेरिटेंस के बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं या बेसिक लॉ हैं, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर एप्लीकेबल होते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसी रूल्स को ही फॉलो करते हैं। तो व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? तो फर्स्ट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, second is the law of segregation, that is also known as a purity of gametes, and third law is a independence assortment. इन समराइज या इन सिंगल वर्ड अगर हम इन सभी लॉ को डिफाइन करें, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है कि विच करेक्टर इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, which character is expressed in F1 generation, that is called the dominance. तो ये सिंगल वर्ड था। अभी हम इसके डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सो मीन्स ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज द सेपरेट। सो वी गॉट अ F2 जनरेशन प्योर टॉल एंड प्योर डोमिनेंट, मीन्स हाइब्रिड से हम F1 जनरेशन पे हमको हाइब्रिड प्लांट्स मिलते हैं, एंड इन F2 जनरेशन वी गॉट टू अ प्योर पेरेंट्स प्लांट, मतलब प्योर टॉल, प्योर डॉफ एंड हाइब्रिड आल्सो। सो वी से दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. Now third is the law of independence assortment. So what is the law of independence assortment? So law of independence assortment का मतलब होता है कि when a gamete formation process, जब gamete formation की process हो, तो each alleles is a each gametes are individually independent to formation of gamete. मतलब कि जितने भी एलील्स है, सपोज दैट कैपिटल टी है, कैपिटल टी, लुक एट दिस फिगर, नाउ दैट इज द गैमीट्स, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर. सो दीज एलील्स आर सेपरेटली इंडिपेंडेंट, ये किसी से भी फ्यूजन करके गैमीट बना सकते हैं। तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई इज फ्यूज्ड बाय द स्मॉल वाई स्मॉल आर एंड फॉर्म द गैमीट कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो मतलब देखिए जितने भी ये गैमीट्स हैं ना, ये इंडिविजुअली एक दूसरे से गैमीट फॉर्मेशन के लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, ये किसी से भी फ्यूजन करके गैमीट बना सकते हैं। तो दैट्स लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये शॉर्ट पे था हमारे सभी रूल्स। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस? तो देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस इज स्टेट दैट व्हेन द टू होमोजाइगस इंडिविजुअल
टू होमोजाइगस इंडिविजुअल। होमोजाइगस का मतलब है सेम टाइप्स के एलील्स, लाइक अ कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज कॉल्ड द होमोजाइगस, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज द हेट्रोजाइगस। यू नो, कैपिटल टी सेम टाइप्स, स्मॉल टी सेम टाइप। तो जब ये सेम टाइप्स के होंगे तो दैट इज कॉल्ड द होमोजाइगस, दैट इज कॉल्ड द होमोजाइगस। एंड व्हेन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, so that is also different alleles in the gamete formation, so that is called the heterozygous. Clear? तो क्या हो रहा है कि when the dominance stays when two homozygous individual with one या more set of constructing characters are crossed। अभी कह रहा है वन या मोर, कोई इसमें नहीं है। जैसे कि वन की बात करेंगे तो मोनोहाइब्रिडेशन हो जाएगा। when we take a one traits like a plant height, that is called the monohybridization। when we take our two characters या two traits, that is called the dihybridization, like a plant height and seed shape। कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं है कि बुक में आपके येलो कलर ग्रीन शेड लिया, कोई इसका कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप कोई भी ट्रेड्स आप ले सकते हैं और उसके डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स के जीन्स को मेंशन करके आप मोनोहाइब्रिडाइजेशन एंड डाईहाइब्रिडाइजेशन मेंशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आता है ट्राईहाइब्रिडाइजेशन व्हेन वी टेक ऑफ द थ्री कैरेक्टर्स, tetrahybridization when we take of the four characters, etc. like this। okay, so यहाँ पे कह रहा है कि constructing the gene of pair but only one express। देखिए कह रहा है कि दो प्योर कैरेक्टर्स को हम लेकर के अगर हाइब्रिडाइजेशन कराएं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दोनों का मैटिंग कराएं या दोनों में पॉलिनेटिंग कराएं, तो कह रहा है ओनली वन कैरेक्टर इज एक्सप्रेस, इट डज नॉट अलाउ टू अनदर इज अपेयर। और दूसरे वाले को अपेयर नहीं करने देता है, दूसरे वाले के कैरेक्टर्स को हाइड कर देता है। दिस वन इज एक्सप्रेस इज डोमिनेंट एंड देयर इज रिमार्केड टू अ रिसेसिव। जो एक्सप्रेस कर देता है उस कैरेक्टर्स को हम डोमिनेंट बोलते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है दैट इज कॉल्ड द रिसेसिव। The recessive gene express on the both gene alleles pair in the recessive। It means कि recessive genes cannot be expressed when it is made up of dominant gene। जैसे ही dominant gene आ जाएगी वैसे ही recessive character अपने आप को express नहीं कर सकता है, like this। आप यहाँ पे देखें, suppose that यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कैपिटल Y स्मॉल, इस फिगर पे स्मॉल वाई, जहाँ पर मेरा ये अभी आपको स्पॉट दिखा, इस वाले बॉक्स में आप देखें स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो नाउ कैपिटल आर फॉर द रेड कलर, ठीक है, कैपिटल आर फॉर द रेड कलर, और वाई जो है स्मॉल वाला ये हमारे ग्रीन कलर के लिए है। ठीक है,